तो तालिबान क्या सुधरेगा, ये सवाल काबुल में फंसे लोगों से लेकर काबुल से भाग रहे लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल कूटनीतिक हलकों में भी शोर मचा रहा है। आपको बता दें कि ये सवाल दुनिया दरअसल पूछ रही है। तालिबान भले ही चाल चेहरा बदलने की कोशिश में हो, लेकिन लगता नहीं है कि तालिबान कभी बदलेगा। ये तस्वीरें आपको हम सामने दिखा रहे हैं। देखिए, 20 सड़क पर किस तरह से अब सजा भी दी जा रही है, सिर मुड़वाया जा रहा है। दरअसल तालिबान की नीयत, तालिबान की फितरत, तालिबान का चेहरा हमेशा से ऐसा रहा है। तालिबान सुधर गया है। अगर ऐसी गलतफहमी है तो वो इन तस्वीरों से दूर हो जाती है। तालिबान सुधर गया होता तो घुटनों के बल बैठे दीवार की ओर मुंह किए लोगों पर बंदूक और रॉकेट नहीं तान रहा होता और अपने पति की जान के लिए महिलाएं भीख नहीं मांग रही होती। तालिबान सुधर गया होता तो कार चोरी करने के आरोप में इस शख्स को काबुल के एक चौराहे पर मुंह काला कर तालिबानी सजा नहीं दे रहा होता। तालिबान सुधर गया होता तो इस तरह सरेआम एक शख्स के पेट पर तालिबानी लात नहीं मार रहे होते। तालिबान सुधर गया होता तो इस मनोरंजन पार्क को महज इस वजह से आग के हवाले नहीं करता क्योंकि उसके सामने कुछ मूर्तियां बनी थीं। तालिबान सुधर गया होता तो जिस बामियान में उसने बुद्ध की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया था, उस बामियान में इस बार हज़ारा नेता अब्दुल अली मज़ारी की मूर्ति को बम से नहीं उड़ाता। पिछली बार उसने मज़ारी को मौत के घाट उतारा था। तालिबान सुधरा नहीं है, वो इस बार जबरदस्त ताकत के साथ लौटा है और उसकी ज़्यादतियों की तस्वीरें पूरे अफगानिस्तान से आ रही हैं। इन सब के बीच मंगलवार को तालिबान का सबसे बड़ा सियासी नेता मुल्ला बिरादर कंधार पहुंचा, जहां भारी तादाद में मौजूद तालिबानियों ने उसका खैर मकदम किया। दोहा में तालिबान की ओर से मुल्ला बिरादर की नुमाइंदगी में ही बातचीत चल रही थी। मुल्ला बिरादर तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला उमर का दाहिना हाथ था और माना जा रहा है कि अब उसके नेतृत्व में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन चलेगा। काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कंधार में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम ज्यादतियों के बीच आम माफी का जबरदस्त ढोंग किया। बहुत यादगार शम के موقع عمر عفا قرار میدیم که را به نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهت‌های مقابل همراه ما در مقابل بودند، از الف تا یا همه عفا هستند. मगर महिलाओं की तस्वीरों पर काबुल में कालिक पोते जाने का ये वीडियो अफगानी महिलाओं को बेचैन कर रहा है। लिहाजा तालिबानी खौफ के बावजूद उन्होंने प्रदर्शन कर अपने अधिकार मांगे, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार। वहीं काबुल में ही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने तालिबानी अधिकारियों से मिलकर काम करने के दौरान सुरक्षा की मांग की। तालिबान ने महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया है, वहीं सत्ता में भागीदारी का न्योता भी दिया है, लेकिन शर्त है कि महिलाओं को आज़ादी शरिया कानून के तहत ही मिलेगी। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. टोलो न्यूज़ की हसीबा अतकपाल जैसी महिलाएं बिना हिजाब खुलेआम रिपोर्टिंग कर तालिबान की परीक्षा ले रही हैं कि वो कब तक इस खुलेपन का ढोंग करेगा, क्योंकि उसका पिछला इतिहास और मौजूदा रवैया यही बताता है कि महिलाएं तालिबानी रहमो करम पर होंगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानियों का विरोध करने वाला एक गुट भी खड़ा हो गया है। काबुल से भागकर अफगानिस्तान के पंजशीर पहुंचे उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह साले ने दावा किया है कि अशरफ गनी की मौजूदगी में वो अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अहमद मसूद के साथ मिलकर तालिबान विरोधी कमांडरों को एकजुट करना शुरू कर दिया है।
पंजशीर अब भी तालिबान के नियंत्रण से बाहर है और 2001 के बाद पहली बार वहां नॉर्थ का अलायंस का झंडा लहराया है। वहीं नॉर्थ अलायंस जिसे दिवंगत अफगानी नेता अहमद शाह मसूद ने बनाया था। इस बीच नेटो ने तालिबान को चेताया है कि अगर उसके राज में अफगानिस्तान में उसके और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ आतंकी साजिश रची गई तो उसे तबाही झेलनी पड़ेगी। In the last 2 decades, there have been no terrorist attack on Allied soil organized from Afghanistan. Those now taking power have the responsibility to ensure that international terrorists do not regain a foothold. Allies have the capabilities and the vigilance to address future terrorist threats from Afghanistan. हालांकि खुद अमेरिका ने ही जाते जाते इतने हथियार छोड़ दिए हैं कि तालिबानी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां हैं और हथियारों का जखीरा है। यही नहीं, अमेरिकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस अफगानी सेना के हथियार भी अब तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान तालिबानी आतंक का वो गढ़ बन सकता है जिसकी तबाही से दुनिया खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अफगानिस्तान में बदलते हालात पर भारत सरकार की पूरी नजर है। एक बार फिर दिल्ली में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें कि कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे अफगानी हिंदुओं और सिखों के साथ ही अफगानियों की मदद की बात भी कही थी। वहीं अब ये आशंका है कि कहीं अफगानिस्तान फिर से आतंकिस्तान ना बन जाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज एक बार फिर से सिरदर्द साबित हो सकता है। पुराना इतिहास, आईएसआई और आतंकियों से तालिबानी साठगांठ और चीन पाकिस्तान की चालबाजियां भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। नई दिल्ली में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक इसी ओर इशारा भी करती है। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें तमाम अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और काबुल से लौटे भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन भी मौजूद थे। पीएम को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों की चुनौतियों पर पूरी जानकारी दी गई। बैठक की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत आने के इच्छुक हर सिख और हिंदू अल्पसंख्यक को शरण देनी चाहिए। हमें उन अफगान भाई और बहनों को भी हर संभव मदद करनी चाहिए जो भारत से मदद की उम्मीद रखते हैं। भले ही भारत ने अपने राजदूत समेत काबुल दूतावास के सभी कर्मचारियों को इस ग्लोब मास्टर विमान के जरिए बाहर निकाल लिया है, लेकिन काबुल में दूतावास बंद नहीं है। स्थानीय स्टाफ लोगों को मदद मुहैया करा रहा है। अब तक 1650 लोगों ने भारत लौटने की अर्जी दी है। दरअसल उन्हें यह डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में उनकी जान की कोई गारंटी नहीं है। वहीं भारत को इस बात की आशंका है कि अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक का गढ़ बन जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जांगवी की अफगानिस्तान में मौजूदगी है। सूत्रों की माने तो उन्होंने कुछ गांवों में और काबुल में तालिबान के साथ साथ अपने पोस्ट बना लिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी कोशिश करेगी कि वो तालिबान को भारत विरोधी अपनी मुहिम में शामिल करे। तालिबान की जो सरकार है ये आतंकवादियों की सरकार है, ये सबसे पहली चीज हमको समझ लेनी चाहिए। और ये आतंकवादी बनाए किसने हैं? ये पाकिस्तान ने बनाए हुए, क्योंकि आतंकवादियों का सरगना ये पाकिस्तान ही है। दूसरी चीज ऐसी कि हम सबको पता है कि तालिबान जो आया है पावर में वो शरिया लॉ के लिए और जोर जबरदस्ती से, जिस प्रकार के आतंकवादी तालिबान थे उसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से ये लोग पावर में आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान की तारीफ में बेसब्र हुए जा रहे थे। काबुल पर उसका कब्जा होते ही उन्होंने तालिबानी सत्ता को मान्यता देने का इरादा जाहिर कर दिया। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है।
जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। पाकिस्तान शुरुआत से ही तालिबान का समर्थन करता आया है। वहीं चीन और रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता देने के संकेत दे दिए हैं। इन हालातों में भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। कश्मीर को तालिबान ने द्विपक्षीय मामला बताकर दखल न देने के संकेत दिए हैं, लेकिन तालिबान ने जो भी वादे किए हैं उन पर कभी कायम नहीं रहा है। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11।